Hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. You are watching Engineer Manish and I am your host and host Manish. So हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने पुराने डीएसए सीरीज को जिसमें हम डेली डीएसए का एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आज है हमारा डे 4 और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन को। इससे पहले हम ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने ये सब वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके वीडियो को चेक करें और उसमें देखें कि हमने कैसे सॉल्व किया है। मैंने ट्राई किया है कि हर क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करूं पहले कि कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। बाकी जिन्हें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो या फिर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हम समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारे पास एरे दिया हुआ है जिसमें 1 0 1 2 है असेंडिंग ऑर्डर में, और हमें जो है वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूटिलाइजिंग द बिल्ट इन सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, विदाउट यूटिलाइजिंग बिल्ट इन सॉर्ट फंक्शन। सिंपली जो ये क्वेश्चन जो है ना हमें बोल रहा है ना कि ये सॉर्ट करके दे दो। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। एक तो सॉर्ट फंक्शन को बिल्ट इन सॉर्ट फंक्शन जैसे हम कल यूज करके सॉल्व किए थे कर सकते हैं उसके थ्रू भी ना। दूसरा हम कर सकते हैं, हम एल्गोरिथम लगा सकते हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और भी जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। बट यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गो। तो हम बिना कोई भी सॉर्टिंग एल्गो के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैं बोलूंगा आप लोग ना इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और सोचें कि किस अप्रोच से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज किए हुए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना भी थोड़ा सा टाइम लेके सोचे, क्योंकि मैं तो ये यहाँ सॉल्व करवा दूंगा, आप इसे कॉपी करके जस्ट सॉल्व कर लोगे या फिर इसे देख के सॉल्व कर लोगे, तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे आपका जो है ना खुद का लॉजिक कभी बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए पहले आप अपना लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करो। और अभी हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा टाइम लेके चल रहे हैं, डेली एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि हम थोड़ा सा सोच ले। और यही सही अप्रोच भी है कि बिना पहले सॉल्यूशन देखने से पहले खुद का अप्रोच लगाएं, फिर देखें कि और अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। जरूरी तो ये है नहीं ना कि मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ वही सॉल्यूशन हमेशा सही हो या फिर सिर्फ वही सॉल्यूशन हो सकता है कि मेरे से बेटर सॉल्यूशन तक आप पहुंच पाओ। तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम भी देख लेंगे क्या है, हम भी नया कुछ सीखेंगे आपसे। तो चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए हो या फिर सॉल्व करने का ट्राई किए हो। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज किए हुए और बिना बिल्ट इन फंक्शन सॉर्ट यूज किए हुए। तो कैसे कर सकते हैं, एक एक अप्रोच मुझे समझ में आ रहा है इसमें कि यार हाँ, एक और चीज़, आप अगर सोच रहे होगे ना कि मुझे अप्रोच इतना जल्दी कैसे आ जा रहा है बाकी आपको नहीं आ रहा है। तो मैं पहले ही बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं पहले से ये सारा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करके रखा हूं। मैं एक बार पहले डीएसए कंप्लीट कर चुका हूं, वो भी अच्छे तरीके से। ऑल्दो मैंने छोड़ दिया था तो काफ़ी चीज़ें भूल चुका हूं, बट मैं पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। और मैं क्लास में आने से पहले, यहाँ सॉल्व करने से पहले एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे भी टाइम लगता है इनिशियली में अप्रोच तक आने में। तो इसको देख के कोई डिमोटिवेट मत होना कि मैं 2 मिनट में कैसे सॉल्यूशन तक आ जा रहा हूँ या क्या कर ले रहा हूँ। तो मैं पहले से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कैसे करना होता है। तो ये है डिफिकल्टी लेवल मीडियम का क्वेश्चन। तो हम अप्रोच तक आ रहे थे। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इस एरे में पहले कितना जीरो है, 1 है और 2 है उसको काउंट कर ले। एक बार काउंट कर लेंगे तो फिर हम इसी एरे में वापस फिर पहले जीरो को पुट कर देंगे, फिर 1 को पुट कर देंगे, फिर 2 को पुट कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं। और भी सॉल्यूशन हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज ओनली वन सॉल्यूशन, और भी सॉल्यूशन हो सकता है। बट मुझे सबसे सिंपलेस्ट ये लग रहा है। और अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज बताएं हमें, मैं भी कुछ नया सीखूंगा आपसे। तो चलिए एक बार ये अप्रोच को सॉल्व कर ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसके लिए ना मैं पहले 0 और 1 ये सबको काउंट कर लूंगा। तो मैं काउंट कैसे कर सकता हूँ, काउंट करने के लिए मैं फोर लूप यूज करके भी कर सकता हूँ। चलिए आज मैं एक नया कुछ ट्राई करता हूँ, फोर ईच लूप। मतलब नया तो नहीं है बट मैं यूजुअली यूज नहीं करता हूँ इस लूप को। फोर ईच लूप से मैं आज काउंट करता हूँ। अच्छा, पहले मैंने काउंट के लिए वेरिएबल ही नहीं डिक्लेयर किया। लेट्स से काउंट 0 = 0, काउंट 1 = 1। सॉरी, नॉट 1, इट विल ऑल्सो बी 0 और ये भी 0 रहेगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो पहला हमारा क्या टास्क था, हम पहले काउंट करेंगे कि जीरो कितने नंबर्स में है, और मतलब कितने जीरो है, कितने वन है और कितने टू है। एक बार हम लोग काउंट कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं काउंट करते हैं। इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो हम लोग जीरो वाला जो काउंट है वो इंक्रीज कर देंगे। आपको ये पता होगा कि हम काउंट इंक्रीज कैसे करते हैं। काउंट काउंट प्लस काउंट जीरो प्लस प्लस होगा यहाँ पे, क्योंकि हम जीरो इंक्रीज कर रहे हैं। अगर ये जो है वन हो तो हम वन वाला काउंट को इंक्रीज कर देंगे। सिंपल है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है कुछ नहीं है, तो वन टू, जीरो वन और टू है, ये दोनों नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जीरो और वन नहीं है तो टू होगा। तो हम टू का उतना कंडीशन लिखे बिना डायरेक्ट टू को इंक्रीज कर देते हैं। काउंट टू प्लस प्लस, काउंट टू प्लस प्लस हो गया। अब हमें इसका वैल्यू पता चल गया है कि काउंट क्या होगा, राइट। अब हम एक बार चेक, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टास्क पे आते हैं। अब हमारा टास्क क्या था कि इसी एरे में, जो हमारा वेक्टर वाला एरे है, इसी में हम लोग फिर से वैल्यू को अपडेट कर देंगे। जीरो को सबसे पहले, उसके बाद वन को, उसके बाद टू को। तो हमने क्या अप्रोच रखा था कि पहले काउंट कर लेंगे वैल्यू कितना, उसके बाद एक एक करके इंसर्ट करते जाएंगे। तो चलिए करते हैं। इसके लिए आप वाइल लूप भी यूज कर सकते हो, फोर लूप भी यूज कर सकते हो, और भी लूप यूज कर सकते हो। मैं चलिए फोर लूप के साथ करता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई शुड बी लेस देन, आई शुड बी लेस देन कहाँ तक होना चाहिए भाई, बताओ जल्दी। आई हमारा काउंट, हम पहले जीरो इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो जीरो का काउंट से लेस होना चाहिए। हमेशा लेस देन एन नहीं होता है। यहाँ पे हम जब भी कंडीशन लिखते हैं, ये नहीं कि कुछ वो सिंटेक्स है भाई लेस देन एन, हमेशा लेस देन एन करेंगे, वो नहीं होता है। और हम हर एक आइट्रेशन में आई प्लस प्लस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एरे आई इक्वल्स टू, एरे आई इक्वल्स टू क्या कर देंगे भाई, क्या होगा हमारा, जीरो। हाँ, चलिए हमने जीरो इंसर्ट कर लिया। अब हम करेंगे वन इंसर्ट। तो वन इंसर्ट के लिए भी सेम ही है, सिंपल है, सेम फोर लूप इसी तरह यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आई जो होगा ना, काउंट जीरो कितना है हमारा, उससे माइनस वन होना चाहिए। काउंट जीरो, हाँ काउंट, चलिए एक बार पहले करते हैं काउंट। आई हमारा क्या होगा यहाँ पे, इधर का पहले लिखते हैं, आई शुड बी लेस देन काउंट वन, और आई फिर से प्लस प्लस करेंगे, और यहाँ पे ए आर आर आई इक्वल टू वन हो जाएगा। अब हमें, अगर हम जीरो से स्टार्ट करके यहाँ लेस देन वन तक कर देंगे, तो फिर से हमारा जो जीरो हमने पहले डाला था, ये अभी मैंने नहीं लिखा कंडीशन, तो हमारा जीरो भी जो है रिप्लेस होकर फिर से वन हो जाएगा। पर हमें ऐसा करना नहीं है, हमें जीरो के बाद करना है। तो जीरो के बाद वाला पोजीशन पे हम कब पहुंचेंगे, जीरो के बाद वाला, लेट से हमारा जीरो यहाँ पे दो है, तो दो है तो इसका इंडेक्सिंग वन हो गया। वन तक हमने ये कर दिया, वन तक हमने जीरो को फिल कर दिया। तो हमें जब भी वन फिल करना है तो वन इंडेक्स के बाद ही करेंगे ना, तो हमारा इंडेक्स टू से वन स्टार्ट होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन हमारा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, हमें पता चल जाएगा कि वन जीरो हमारे किस इंडेक्स तक स्टोर है, और उसके बाद वहां से फिर हम आई प्लस प्लस करते चले जाएंगे। सही है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब बचा हमारे पास फोर इंट आई, फिर ये अभी छोड़ते हैं अभी के लिए, इसको पहले अपना जो सिंटेक्स है वो कंप्लीट करते हैं। काउंट टू, ये क्वेश्चन देखिए मैं भी आपके साथ साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, ये पहले से मैंने सॉल्व नहीं किया था। एरे ऑफ आई इक्वल्स टू टू। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ काउंट वन का काउंट माइनस वन कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मान लीजिए हमारा वन का काउंट यहाँ पे टू है
और 2 - 1 कर देंगे तो फिर यहीं से वो 2 लिखना शुरू कर देगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, 0 और 1, 0 और 1, ध्यान से देखिएगा, 0 और 1 का काउंट कितना हो गया, 1 भी हमारे पास 2 है और 0 भी 2 है हमारे पास, तो 0 और 1, 2 2 4 हो गए। तो 4 - 1 क्या करेंगे, क्या होगा, 3 होगा। इंडेक्स 3 के बाद हम लोग फिल करना शुरू करेंगे, राइट। इंडेक्स 3 के बाद सही है, हाँ। आई थिंक एक मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, पर एक बार करते हैं पहले चेक। काउंट 1, ये -1 नहीं होगा क्या, यहाँ पे एक बार देखते हैं। नहीं होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि 2 पोजीशन तक यहाँ हो गया है। मान लीजिए 2 है हमारा 0 और 2 0 है, तो उसके टोटल 0 2 है, तो इंडेक्स 1 तक है। ठीक है, एक बार हम ना ड्राई रन यहीं पे लिखते हैं, ज़्यादा कहीं जाते नहीं हैं, यहीं कमेंट करके लिखते हैं। 0 का काउंट हमारा 2 हो गया, इसी टेस्ट केस को लेके चलते हैं। 0 का काउंट हमारा 2 हो गया, तो हमारा 0 जो है ऐसे होगा, इंडेक्स 1 तक हमारा 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, नो नो इशू। अगर हम यहाँ पे 2 - 1 मतलब हम इंडेक्स 1 पे फिर से 1 स्टोर कर रहे हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। एक बार रन करके भी देख लेते हैं, ये गलत हो जाएगा, देखिएगा, हाँ गलत हो गया ना। एक बार हटाते हैं, मुझे लग ही रहा था कि मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, इसमें भी नहीं होगा। अब एक बार चेक करते हैं, अभी भी गलती हो रहा है, कहाँ हो रहा है गलती, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, अभी क्यों गलती हो रहा है, 0 का पोजीशन सही आ रहा है, ये 2 और 1 का पोजीशन गलत आ रहा है। 0 का पोजीशन सही आ रहा है, 2 और 1 का पोजीशन गलत आ रहा है। क्या किया मैंने गलती इस बार, बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा आप तो बता नहीं सकते, कमेंट ही कर सकते हो, चलो ठीक है, कमेंट करके बताना मैंने गलती क्या किया, मैं देखता हूँ तब तक। हम्म, चलिए ठीक है, ये 0 यहाँ तक हो गया, ठीक है, 0 वाला तो हमारा फैक्टर सही है, 0 वाला फिर से 0 कैसे यहाँ पे आ जा रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल। काउंट आई इक्वल्स टू काउंट 0, ठीक है, 0 का जितना काउंट है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और आई शुड बी लेस देन काउंट, लेस देन इक्वल्स टू होगा क्या, लेस देन इक्वल्स टू, नहीं, यहाँ तक कर लिया हम जी, पहले 0 हमारा 2 हो गया, 1 हो गया 2 और 2 हो गया 2, 2 2 4 2 6 हो गया, ठीक है। तो 0 का हम पहले फिल कर दिए 0 पोजीशन पे, और लेस देन 1 पोजीशन मतलब 1 पोजीशन पे कर दिए। अब यहाँ हमारा आई इक्वल्स टू 2 हो गया था, तो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे हमारा 1 जा रहा है, यहाँ जाना चाहिए 1, ठीक है, ये यहाँ जाना चाहिए 1, फिर सेकंड पोजीशन पर 1 जा रहा है, उसके बाद आई शुड बी लेस देन, अच्छा यहाँ पर गलत हो रहा है हमारा, यहाँ काउंट COUNT काउंट 1 + 2 करके देखें अगर, तो हो जाना चाहिए। एक सेकेंड, अब क्या इशू हो गया, काउंट 3 नहीं है ना, काउंट 3 नहीं है, हाँ ठीक है, हमारा काउंट 0 है, ठीक है, काउंट 0 कर देते हैं, कोई बात नहीं। यस, हाँ तो हम लोग गलती क्या कर रहे थे पता है, मैं बताता हूँ। एक बार ये कंफ्यूज मत होना, आपको पता है कि 1 + 2 करें या 2 + 1 करें एक ही होता है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो वो कोई इशू नहीं है। एक बार पहले इसे सबमिट करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ गलती क्या कर रहे थे हम लोग। देखते हैं पहले हिडन टेस्ट केस पास कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अब क्या इशू आ रहा है, ठीक है,
ठीक। चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। ये जो है ना हम लोग के साथ इशू हो रहा है पोजीशन वाला है, तो ये पहले सारा हटाते हैं, सारा कुछ हटाता है, फिर से करेंगे। एक काम करते हैं, हम जो है ना पोजीशन यहीं पर डिक्लेयर कर देते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0। और अब लूप चलाते हैं, अब थोड़ा सा इजीली समझ में भी आएगा और होगा भी। आई इक्वल्स टू सॉरी जे इक्वल्स टू 0, जे शुड बी लेस देन काउंट 1, काउंट 0। ठीक है, काउंट 0 से जे लेस होना चाहिए। परफेक्ट। अब हम जे को प्लस प्लस करेंगे, अब हो जाना चाहिए इस अप्रोच के साथ। जे को प्लस प्लस करेंगे, जे को प्लस प्लस करने के बाद हम फिर करेंगे ए आर आर आई इक्वल्स टू 0। परफेक्ट। अब आई को ना हम प्लस प्लस यहीं कर देंगे, इससे क्या होगा, हमारा हर बार जो है ये इंडेक्स बढ़ते जाएगा, तो हमें वो हैंडल करने में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो नहीं होगा। और अब हम इसको ही ना सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप समझ तो गए हो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ओ सेम मुझे वी एस कोड का शॉर्टकट पता था, जिससे मैं कंट्रोल एस दबाता था और फॉर्मेटिंग सही हो जाता था। बट ठीक है, कोई नहीं। अब एक बार देखते हैं पहले करके, अभी सही हो रहा है कि नहीं। हो जाना चाहिए। क्या हो गया अब? ओह ठीक है, आई के पास बाद ये करना था, सेमी कॉलन ऐड करना था। अभी भी दिक्कत हो रहा है। अब क्या हो रहा है इस, अच्छा हाँ यार, ये तो चेंज ही नहीं किया यहाँ पर, ये कर दिए। अब हो जाना चाहिए, अब चल जाएगा। अब क्या दिक्कत हो रहा है? आई प्लस प्लस नहीं हुआ था, आई प्लस प्लस नहीं हुआ। हाँ, तो देखा आपने ये क्वेश्चन। अभी देखते हैं एक बार हिडन टेस्ट केस पास कर रहा है कि नहीं। फिर से हिडन टेस्ट केस नहीं पास कर रहा। अब क्या इशू जा रहा है मैं, अब हमने इसमें क्या गलती कर दिया? लेट्स चेक, एक बार स्टेप बाय स्टेप शुरू से चेक करते हैं। काउंट हम लोग कर रहे हैं, काउंट करने में तो कहीं दिक्कत नहीं कर रहा है। इफ इफ ओ एल्स इफ करते हैं एक बार। एल्स इफ होगा यहाँ पे, दो इफ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे काउंट 1 का काउंट करने में थोड़ा इशू क्रिएट हो रहा होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, इस वजह से हमारा पिछला कोड भी तो कहीं गलत नहीं हो रहा था जो हम पहले कर रहे थे? हो सकता है, पर ठीक है, हम लोग यहाँ से फिर से स्टार्ट किए। चलिए आगे चलते हैं। उसको भी एक बार चेक करेंगे बाद में। मैं चेक करूँगा, आप भी चेक कर लेना अगर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लिया हो तो। यह बताना आपने कुछ और इशू उसमें फाइंड आउट किया हो तो। ठीक है, ये तो सही है, ये वाला भी सही है, ये भी सही है। एक बार फिर से करते हैं रन। विजिबल टेस्ट केसेस तो पहले भी पास हो जा रहे थे, हिडन टेस्ट केस एक बार देखते हैं। हिडन टेस्ट केस इस बार चल रहा है कि नहीं? हाँ परफेक्ट। तो हमारा इशू यहीं से हो रहा था, ये जो एल्स है ना, हम लोग सिंटेक्स यहाँ पर गलत लिख रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट का। इफ के बाद डबल इफ नहीं हो सकता एक जगह पे, तो इफ के बाद एल्स इफ, उसके बाद एल्स, या ऐसे ही चलेगा, इनका फॉर्मेट ऐसा होता है। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने पहले काउंट कर लिया वेरिएबल को। आप काउंट करने के लिए कोई भी लूप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉर लूप यूज करो, वाइल लूप यूज करो, कुछ भी कर सकते हो। बस हमें काउंट करना है कि हमारे में 0 कितना है, 1 कितना है, 2 कितना है। एक बार जब आप काउंट कर लिए, उसके बाद फिर एरे में इंसर्ट करते जाओ। स्टार्ट करो फर्स्ट इंडेक्स से, और उसके बाद इंसर्ट करते जाओ हर एक इंडेक्स में। पहले 0 इंसर्ट कर लो, एक बार जब आपका सारा 0 इंसर्ट हो जाए, फिर 1 इंसर्ट कर लो, 1 इंसर्ट हो जाए तो 2 इंसर्ट कर लो। तो ऐसे ऐसे करके सारा इंसर्ट कर दो, तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब इंसर्ट करने के लिए लास्ट टाइम हम जो सिंटेक्स फॉलो कर रहे थे वो भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं। उसमें इशू आया तो मैं सोचा कि उतना उसमें सॉल्व करने से अच्छा फिर से ही करते हैं एक बार, तो वो हटा के मैंने दूसरे तरीके से किया। पर मोस्ट प्रोबेबली वहां पे भी ये एल सिप की वजह से इशू आ रहा था। बाकी अगर आपने कोई और प्रॉब्लम फाइंड आउट किया होगा उस सॉल्यूशन में,
तो एक बार कमेंट करके मुझे बताना, मैं इस वीडियो के बाद उसे चेक करूंगा कि मैं उसमें कहाँ गलत कर रहा था। बाकी आज की वीडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो का बेस्ट पार्ट बताना और इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं वो भी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।